हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरे यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम। मैं उमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जाऊंगी अपने गांव के एक प्राचीन मंदिर भुइयां माता के मंदिर, तो मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का दृश्य है यहाँ का। गांव के किनारे पर बना हुआ है प्राचीन भुइयां माता का मंदिर। प्राचीनता के साथ साथ काफी अलौकिक शक्तियां समेटे हुए है ये मंदिर, इसीलिए गांव के लोगों की काफी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। और जिस तरह से माता अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा के रखती है, उसी तरह से भुइयां माता गांव के किनारे से ही सारे गांव की सुरक्षा करती है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और हमारे पूर्वजों का मानना है कि ये मूर्ति बनाई नहीं गई न लाई गई, ये प्रकट हुई भूमि से, इसलिए इसका नाम भुइयां माता पड़ा। ना तो इसमें किसी प्रकार की कोई नक्काशी है, ना ही ये मूर्ति बनी हुई है। ये अपने आप निकली हुई मूर्ति है और काफ़ी सिद्ध है, इसीलिए गांव के लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और मैं भी माता को बहुत मानती हूँ, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में मैं प्रतिदिन माँ के पास ज़रूर आती हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि माँ के दर्शन से हमें शक्तियाँ मिलती हैं। शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं, आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति। और जब हम कभी टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं, तो माँ की शक्ति ही काम आती है, जो हमें फिर से समेट देती है। इसलिए मैं तो भुइयां माता के पास रोज़ नहीं आ पाती, लेकिन जब मुझे समय लगता है या जब मेरा मन होता है तो मैं ज़रूर आती हूँ। हमारे गांव की प्रहरी हैं भुइयां माता। जिस तरह से सारी देवियां पूरे देश के कोने कोने में बसी हुई हैं, उसी तरह भुइयां माता भी हमारे गांव के कोने में ही बैठी हुई हैं हम लोगों की रक्षा के लिए। किसी की कोई मनोकामना, किसी की कोई समस्या हो तो सभी लोग दौड़े चले आते हैं माता के द्वार पे, क्योंकि हमें तो पता ही होता है कि जब हमें कुछ भी मांगना हो तो माँ के पास चले जाओ, ज़रूर मिलेगा। हालांकि मैं माँ से कभी नहीं मांगती कि मुझे ये दो या कुछ भी दो। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलती हूँ माँ से कि सिर्फ माँ कृपा करो। इनकी कृपा से ही हमारा जीवन सुरक्षित है। और इस तरह से मैंने पूजा पूरी कर दी है। माता की आरती, जो भी मेरे पास पूजन की सामग्री थी सभी मैंने माँ को समर्पित कर दी है, और जला दिया है धूप दीप नैवेद्य। सब कुछ माँ को समर्पित करने के बाद मैंने लगा दिया है भोग, क्योंकि बच्चों के लिए भी प्रसाद ले चलना है। और यहाँ आने के बाद काफ़ी शांति मिलती है, मन नहीं करता घर जाने के लिए। ऐसा लगता है कि बस यहीं माँ के पास इनके चरणों में ही बैठी रहूं। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि घर तो जाना ही पड़ेगा। पूजा करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जब हम किसी कष्ट में होते हैं तो किसी से बोल नहीं पाते, सिर्फ अपने ईश्वर के सामने ही हम अपनी बातें कह पाते हैं। और हो गई थी इस प्रकार से मेरी पूजा, और अब मैं करूंगी माता की परिक्रमा। ये देखिए, गांव के लोगों के द्वारा ही गांव को काफ़ी साफ सुथरा रखा जाता है,
और लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पूजा करने आने लगते हैं। काफ़ी शांत सुंदर स्थान है हमारे गांव का, और गांव के सभी लोग काफ़ी श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, माँ को मानते हैं। और कर ली है मैंने परिक्रमा, एक बार फिर से आपको दर्शन करवा देती हूँ और मैं भी कर लेती हूँ। और अब जा रही हूँ घर। ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का दृश्य है। ये दूसरे दिन का क्लिप है। बारिश हो रही थी, मैंने पौधों को पानी में रखा था, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। धन्यवाद।